नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल जीके ट्रिक पे। आज के वीडियो में हम टॉप बायोलॉजी एमसीक्यूज करने वाले हैं। फंजाई रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का ये पार्ट है, इन सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है और ये 38वां हमारा लेक्चर है। ठीक है, इससे पहले के जो 37 लेक्चर अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप ऊपर आई बटन में यहाँ पर देखिएगा। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं फंजाई से रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में। तो ये आपको प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के क्वेश्चन है, मैंने क्वेश्चन पेपर से ये उठाए हैं कहीं ना कहीं से। ठीक है, तो इसको पढ़ लीजिए। साथ साथ जो एनसीईआरटी किताब होती है वहां पर आपको ये देखने को मिलेंगे। ठीक है, 10 क्वेश्चन है, एक एक करके आपने जो है आंसर मेरे को कमेंट सेक्शन में लिखने हैं। ठीक है, और प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दो और सब्सक्राइब करना के चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, क्योंकि शेयर करोगे तभी जो है आगे वीडियो जो है लोगों तक पहुँचेगी। ठीक है, सजेस्टेड में जाएगी। तो एक एक करके क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि मैं यहाँ से आपको किंगडम फंजाई पूरा का पूरा बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो इसको देखिएगा वीडियो को। तो अब चलते हैं आगे। जीके ट्रिक्स को ऐप को जो है सबसे पहले डाउनलोड कीजिए, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है। यहाँ पर मेरे द्वारा जो है बायोलॉजी का बैच चलाया जा रहा है। लाइव सेशन में आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जो है लाइव सेशन आपको देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आपको उसके बाद रिकॉर्डेड लेक्चर्स जो है वो देखने हैं तो आपको पे करना पड़ेगा। अभी फ़िलहाल के लिए 200 रुपीज़ मैंने फ़ीस रखी है। जैसे ही आपका 1 तारीख हो जाएगी उसके बाद वापस वो 450 रुपीज़ फ़ीस हो जाएगी। ठीक है, तो आप इसको परचेज़ कर सकते हैं। HP टेट टीएचटी आर्ट्स के नोट्स भी जो है आपको यहाँ पर 200 रुपीज़ में मिल जाएंगे। साथ साथ सी टेट साइकोलॉजी के नोट्स भी आपको यहाँ पर जो है वो 200 रुपीज़ में मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप ये परचेज़ कर सकते हैं। टेट मेडिकल टीएचटी मेडिकल के क्वेश्चन पेपर भी आपको मिल जाएंगे 30 रुपीज़ में। आप एक बार विजिट कीजिए जीके ट्रिक ऐप के अंदर, आपको जो है मैं कोई भी जो है गलती महसूस नहीं होने दूंगा। व्हाट्सएप जीके ट्रिक लिंक जो है मैंने आपको दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। गर्ल्स के लिए अलग है, बॉयज़ के लिए अलग है। तो गर्ल्स वाले जो गर्ल्स के ऊपर क्लिक करें और बॉयज़ वाले बॉयज़ के ऊपर क्लिक करें। ठीक है, तो इसमें आप ऐड हो जाइए। तो ये आपके लिए सारे के सारे जो इनके लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहाँ से जो है परचेज़ कर सकते हैं। आप चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग फंजाई इज़ नॉट फिलामेंटस? इनमें से कौन सी जो फंजाई है वो फिलामेंटस नहीं है? ठीक है, तो आपको याद रखना है कि एक ऐसी फंजाई है जो आपकी यूनिसेलुलर नेचर की रहती है और ये फिलामेंटस नहीं होती है। ठीक है, तो यीस्ट जो है आपकी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है कि ये फिलामेंटस नहीं होती है। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अल्ब्यूगो जो है आपका ये एक तरह से फाइकोमाइसीट है, यानी कि फंजाई ही है। अगेरिकस क्या है आपका? ये बेसिडियोमाइसीट है। क्या है? बेसिडियोमाइसीट। ये आपका ये भी फंजाई है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट फंजाई? यहाँ पर स्टेटमेंट देखनी है आपको कि कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट है। तो देखिए यहाँ पर पूछा गया है कि जो फिलामेंटस फंजाई है वो लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। उसको क्या हम माइसीलियम बोलते हैं? नो, उसको क्या बोलते हैं हम? हाइफी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? जो आपके फिलामेंटस फंजाई है उसके में अंदर जो है वो लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, उनको क्या बोलते हैं? हम हाइफी बोलते हैं। और जो नेटवर्क ऑफ हाइवी है उसका मतलब क्या है? उसको क्या बोलते हैं? हम माइसीलियम बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपकी बिल्कुल सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल सी है, करेक्ट है। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। देखो, फिलामेंटस फंजाई जो है वो लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से बनी हुई है, उसका नाम क्या है? हाइफी है। और जो नेटवर्क है हाइफी का वो माइसीलियम है। और जितनी भी आपकी मतलब फंजाई जो है वो एक तरह से मल्टी न्यूक्लिएटेड है और सिनोसिटिक है, यानी कि मल्टी न्यूक्लिएटेड, ठीक है, मल्टी न्यूक्लियस से बनी हुई है। ठीक है, और सिनोसिटिक है। सिनोसिटिक का मतलब भी क्या है? मल्टी न्यूक्लिएटेड है। लेकिन हर एक फंजाई जो है वो आपकी मल्टी न्यूक्लिएटेड नहीं है, कुछ वो सेप्टा वॉल से भी बनी हुई है। ठीक है, तो ऑल फंजाई जो है मल्टी न्यूक्लिएटेड नहीं है, तो सी ऑप्शन भी इसका गलत है। और देखो, जो सेल वॉल है फंजाई की वो पेप्टिडोग्लाइकन की नहीं होती बनी, वो किसकी बनी होती है? वो काइटिन और पॉलीसेकेराइड की बनी होती है। तो यहाँ पे बिल्कुल बी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है कि जो नेटवर्क ऑफ हाइफी है वो माइसीलियम है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट फंजाई? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है फंजाई की? तो देखिए, जो फंजाई है मैंने आपको पहले बताया कि हेट्रोट्रॉपिक नेचर की है। ठीक है, अब मैंने बोल दिया कि हेट्रोट्रॉपिक नेचर की है, तो ये वाली स्टेटमेंट बिल्कुल डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो सकता है इसका। ठीक है, अभी देखते हैं आगे। ये अब्जॉर्ब करती है सॉल्युबल ऑर्गेनिक मैटर को, यानी कि डेड ऑर्गेनिज्म से जो सॉल्युबल ऑर्गेनिक मैटर होता है उसको एब्जॉर्ब करती है, और इसको क्या बोलते हैं हम? सैप्रोफाइट्स बोलते हैं। तो जब हेट्रोट्रॉपिक नेचर की है तो सैप्रोफाइट्स भी क्या होगा? वो भी हेट्रोट्रॉपिक नेचर का आ गया। तो ए ऑप्शन भी इसका सही है, डी भी सही है।
फंजाई आर ऑल्सो डिपेंड ऑन लिविंग प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये आपका जो है किसी भी प्लांट्स और एनिमल्स के ऊपर भी डिपेंड कर सकती है, तो यानी कि वो पैरासिटिक नेचर की भी है। ठीक है, तो ये भी बिल्कुल सही है, बी भी बिल्कुल सही है। और फंजाई जो है वो आपका सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहती है लाइकन और माइकोरा जैसे। अब देखो अलगी और लाइकन, फंजाई मिलकर बनता है लाइकन, और जो आपका फंगस और जैसे हाइयर रूट्स होती हैं किसी भी प्लांट की, जैसे एंजियोस्पर्म वगैरह की, तो वो माइकोराइजा बनाता है। तो ये भी बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। तो यहाँ पर ऑल आर करेक्ट, सी ऑप्शन बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, फंजाई कैन रिप्रोड्यूस टू, इनमें से फंजाई कैसे किससे रिप्रोड्यूस करती है। तो देखना है आपको कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है वो जनरली याद रखनी है आपको कि कोनिडिया से होती है, स्पोरेंजियोस्पोर से होती है और जूस्पोर से होती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वह आपकी oospore से होती है, एस्कोस्पोर से होती है और बेसिडियोस्पोर से होती है। ये आपको याद रखना है। तो देखो यहाँ पे देखो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय प्रोड्यूसिंग स्पोर्स कॉल्ड कोनिडिया। ठीक है, कोनिडिया से जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय oospores, तो oospores में जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है oospores से नहीं होती है। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज जनरली बाय प्रोड्यूसिंग एस्कोस्पोर्स एंड बेसिडियोस्पोर्स। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है कि जो आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो आपका एस्कोस्पोर्स और बेसिडियोस्पोर्स से होता है, साथ ही साथ वहाँ पर oospore भी होता है। क्या होता है, oospore भी होता है। ठीक है, प्लाज्मोगेमी एंड कैरियोगेमी अकर्स इन सेक्सुअल साइकिल। जो प्लाज्मोगेमी है यानी कि फ्यूजन होता है प्रोटोप्लाज्म का, वो आपका सेक्सुअल साइकिल का पार्ट है। और जो फ्यूजन ऑफ टू न्यूक्लियस का जो फ्यूजन है वो आपका भी सेक्सुअल साइकिल का पार्ट है। तो यहाँ पे थर्ड और फोर्थ स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, यानी कि थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है यहाँ पे। ठीक है, इसमें से एक थर्ड और फोर्थ करेक्ट है, तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, म्यूसिस टेक्स प्लेस इन जाइगोट रिजल्टिंग इन। अब म्यूसिस हो रही है सेक्सुअल साइकिल के बाद, जब प्लाज्मोगेमी फर्स्ट स्टेज हो गई, कैरियोगेमी सेकंड स्टेज हो गई, उसके बाद क्या होगा, म्यूसिस हो रही है। तो जाइगोट क्या करेगा कि जो म्यूसिस कहाँ होगी वो जाइगोट में होगी, और वो किस में जाएगा, वो हैप्लॉइड स्पोर्स में डिवाइड होगा। ठीक है, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, अलगल फंजाई फाउंड इन एक्वेटिक हैबिटेट्स एंड ऑन डिकेइंग वुड एक्ट एज ऑब्लिगेट पैरासाइट ऑन प्लांट्स ऑल्सो कॉल्ड एज। ठीक है, अब देखो अलगल फंजाई जो है वो एक्वेटिक हैबिटेट में उग रही है, और जितने भी आपकी डिके होने वाली वुड है उसके पास, उसके ऊपर जो है एज अ पैरासाइट के रूप में लगी हुई है, या प्लांट्स के ऊपर पैरासाइट के रूप में लगी हुई है। तो उस अलगल फंजाई को क्या बोलेंगे हम, तो हम बोलेंगे उसको फाइकोमाइसीड्स। क्या बोलेंगे, फाइकोमाइसीड्स। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। जनरली यहाँ पर जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो जूस्पोर्स के तहत होती है। किसके तहत, जूस्पोर्स के तहत और एप्लेनोस्पोर्स के तहत। अब इसमें से ये क्वेश्चन आता है कि इसमें मोटाइल कौन सा, तो मोटाइल आपका जो है वो जूस्पोर है, और नॉन मोटाइल कौन सा है, वो एप्लेनोस्पोर है। ठीक है, और जाइगोस्पोर्स के थ्रू जो है यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं। तो जाइगोस्पोर्स के थ्रू जो है यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। यहाँ पे जो दो गैमेट्स होते हैं वो फ्यूज़ करते हैं, चाहे वो आइसोगैमस कंडीशन हो, चाहे वो एनाइसोगैमस कंडीशन हो, चाहे वो ओमेगैमस कंडीशन हो। तो यहाँ याद रखना है कि आपका अल्ब्यूगो, ठीक है, मुक्कुर और आपका राइजोपस जो है एग्जाम्पल आ रहे हैं। ठीक है, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ अलगल फंजाई। इनमें से कौन सी अलगल फंजाई है। अलगल फंजाई को मैंने क्या बोला अभी, फाइकोमाइसीड्स बोला। ठीक है, तो इसमें से कौन सी अलगल फंजाई है, तो देखो अल्ब्यूगो जो है यहाँ पे अलगल फंजाई है, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अस्परजिलस जो है ये एस्कोमाइसीट है, यानी कि इसको हम सैक फंजाई भी बोल देते हैं। पक्सिनिया जो है ये बेसिडियोमाइसीट है, इसको हम क्या बोल देते हैं, रस्ट फंजाई। ठीक है, अल्टरनेरिया जो है आपकी ड्यूटेरोमाइसीट्स है, इसको हम बोलते हैं इम्परफेक्ट फंजाई, ड्यूटेरोमाइसीट्स को। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन राइट आंसर है कि अलगल फंजाई अल्ब्यूगो है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट एस्कोमाइसीट। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है एस्कोमाइसीट से। तो देखो एस्कोमाइसीट को मैंने क्या बोला अभी, सैक फंजाई बोला। अब याद रखना है कि जो एस्कोमाइसीट है वो यूनिसेलुलर भी होती है और मल्टीसेलुलर भी होती है। यूनिसेलुलर में आपको एग्जांपल याद रखना है कि ईस्ट जो है यूनिसेलुलर होती है, और मल्टीसेलुलर में आपको पेनिसिलियम याद रखना है। ठीक है,
ओनली यूनिसेलुलर सैक फंजाई आपकी ईस्ट है और मल्टीसेलुलर फंजाई पेंसिलियम है। तो एस्कोमाइसीड्स आर जनरली यूनिसेलुलर एक्सेप्ट ईस्ट, यानी कि ईस्ट तो जनरली यूनिसेलुलर तो है लेकिन ईस्ट यूनिसेलुलर नहीं है। तो बिल्कुल करेक्ट, जो रॉन्ग स्टेटमेंट ये है। एस्कोमाइसीड्स आर कोप्रोफिलस, कोप्रोफिलस यानी कि मतलब जो डंग के ऊपर पैदा होने वाली। तो ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, इसकी बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, थर्ड स्टेटमेंट भी देख लेते हैं। एस्कोमाइसीड्स रिप्रोड्यूस थ्रू एप्लोनोस्पोर्स, एप्लोनोस्पोर्स से वहाँ पर जो है रिप्रोडक्शन नहीं होती है, वहाँ पर होती है वहाँ पे कोनिडियोफोर से, कोनिडियोफोर से या कोनिडिया से। ठीक है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होती है वो एस्कोस्पोर से होती है। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन भी करेक्ट इनकरेक्ट है। और फोर्थ स्टेटमेंट देखो, एस्कोमाइसीड्स आर मल्टीसेलुलर एक्सेप्ट पेंसिलियम। तो देखो एस्कोमाइसीड जो है वो मल्टीसेलुलर तो होते हैं लेकिन पेंसिलियम मल्टीसेलुलर नहीं है। ठीक है, ठीक है, सॉरी पेंसिलियम मल्टीसेलुलर है। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखना है कि वो यूनिसेलुलर है लेकिन यहाँ पर एक्सेप्शन था कि ईस्ट जो है यूनिसेलुलर नहीं है, तो ईस्ट यूनिसेलुलर है। ठीक है, यहाँ पर भी बोला गया एस्कोमाइसीड जो है मल्टीसेलुलर है लेकिन एक्सेप्शन दी गई कि पेंसिलियम मल्टीसेलुलर नहीं है, तो पेंसिलियम मल्टीसेलुलर है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बी ऑप्शन बिल्कुल स्टेटमेंट सही करूँगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। बफल्स एंड मोरल्स आर यूज्ड एज फूड आर द एग्जांपल्स ऑफ, बस बफल्स एंड मोरल्स आर फूड एज आर यूज्ड एज फूड आर द एग्जांपल्स ऑफ। जो बेस्ट बफल्स हैं मोरल्स हैं वो फूड पर्पज से यूज़ किया जाता है, वो किसके एग्जाम्पल है? तो आपको याद रखना है वो सैक फंजाई के एग्जाम्पल है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। जैसे आपने मशरूम सुनी होगी, तो मशरूम किसका एग्जाम्पल है? जिसको हम एगेरिकस बोलते हैं, बेसिडियोमाइसीड का। ठीक है, अस्टिलागो किसका, जिसको हम स्मट बोलते हैं, वो भी बेसिडियोमाइसीड का जो है एग्जाम्पल है। ठीक है, पक्सिनिया जो है वो आपका बेसिडियोमाइसीड का जो रस्ट फंगस होती है वो भी बेसिडियोमाइसीड का एग्जाम्पल है। क्लब फंजाई भी इसको बोल देते हैं। ठीक है, फाइकोमाइसीड्स में मैंने आपको बता दिया मुकुर, राइजोपस और अल्ब्यूगो आ जाता है, और उसी के बाद ड्यूटेरोमाइसीड्स में अल्टरनेरिया, कोलेटोट्राइकम और ट्राइकोडर्मा आता है। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखना है बफल्स और मोरल्स। अस्परजिलस भी इसी का एग्जाम्पल है, अस्परजिलस। ठीक है, तीनों ही इसके एग्जाम्पल है, तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पैरासिटिक फंजाई इज जनरली सीन इन मस्टर्ड, इनमें से कौन सी पैरासिटिक फंजाई है जो आपकी मस्टर्ड के ऊपर देखी जाती है? तो याद रखना कि जो अल्ब्यूगो है आपकी वो मस्टर्ड के ऊपर देखी जाती है, वो पैरासिटिक फंजाई है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। राइजोपस जो है आपका वो ब्रेड मोल्ड है। ठीक है, और अल्टरनेरिया सोलोनाई जो है वो आपका ड्यूटेरोमाइसीड्स है, जो जिसको हम इम्परफेक्ट फंजाई भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये टॉप 10 क्वेश्चंस थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, आंसर की मैंने प्रोवाइड कर दी है। प्रीवियस ईयर एग्जाम्स से ये जो है क्वेश्चंस लिए हुए हैं। ठीक है, आप इसको अच्छे से देखिएगा और इस बैच में एनरोल कर लीजिएगा। ठीक है, और प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को अगर नहीं सब्सक्राइब किया है। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही, फिर मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।